खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रैक्शन की हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज हमारी फ्रैक्शन की यानी कि भिन्न की तीसरी क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि विगत वर्षों में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और भविष्य के लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और क्लास को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 216/360 निम्नतम पदों में बराबर है। पहली बात मैं आपको बता दूं, सीबीआई और क्लर्क ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जिसका हमारे पास 8/45, दूसरा ऑप्शन है 9/40, तीसरा ऑप्शन है 8/15 और चौथा ऑप्शन है 3/5। तो देखेंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, निम्नतम पदों में बताना है किसके बराबर है। अगली बात समझो, निम्नतम मतलब छोटे से छोटे पदों में बताना है। तो हम 4 से भाग लगा लेते हैं। 4 पंज 20, 21 था, 1 बच गया 16, 4 चुक 16। आगे बात समझ में, इसको भी 4 से ही भाग लगाएंगे। 4 नमक की 36, 0 का 0, जो ऊपर भाग लगाएंगे जिससे उसमें नीचे भाग लगाएंगे, है ना। अब 18 से भाग लगा देते हैं। 18 तिया 54, 18 पंज 90। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा 86.04 अपान 4000 बराबर है। पहली बात देख लीजिएगा, क्लर्क ग्रेड के एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसका पहला ऑप्शन है हमारे पास 0.10215, दूसरा ऑप्शन है 0.02151, तीसरा ऑप्शन है 0.15201, चौथा ऑप्शन है 0.21015। अब बताइए सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। आप देख पा रहे हैं 1 अंक और ये 2 अंक, 2 अंक के बाद क्या है, दशमलव। तो 2 अंक के बाद दशमलव को मैंने हटा दिया, 1 काट दिया, तो कितनी जीरो आएगी अपान में, 2 जीरो आ जाएगी। 2 जीरो बढ़ गई ना। अब आप क्या करेंगे, इस 4 से पूरे को भाग लगा लो। तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब भैया 4 एकम 4, 6 था, कितना बच गया 2, कितना हो गया 20, 4 पंज 20 और 4 एकम 4। आप देख पा रहे हैं कितनी जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो और 5 जीरो। तो 5 अंक के बाद क्या लगा देंगे हम, दशमलव। 1 2 3 4 और एक ये जीरो लगा दी, 5 अंक हो गए और 5 अंक के बाद लगा दी दशमलव। तो सवाल का सही आंसर क्या होगा, 0.02151। सवाल का एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, बी फॉर बाहुबली। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या हमारा। देखिएगा, तो ये रहा जी आज का तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा है निम्नांकित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब क्या पूछा कि भैया ये जो दे रखे इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। पहली बात हम देख लेते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अब पहला ऑप्शन है 6/7, दूसरा ऑप्शन है 4/5, तीसरा ऑप्शन है 5/6 और चौथा ऑप्शन है आपके पास में 7/8। तो पहली बात देख लीजिएगा, अंतर सभी का समान आ रहा है। 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर है, 4 और 5 के बीच में भी 1 का अंतर है, 5 और 6 के बीच में भी 1 का अंतर है और 7 और 8 के बीच में भी 1 का अंतर है। मतलब अंतर सभी का क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया है ना, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। तो मैंने उसमें बताया था कि भैया इसमें क्या पूछा, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा सबसे छोटा भिन्न होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें अंश सबसे बड़ा किसका है, या 6 है या 4 है या 5 है या 7 है। तो सबसे बड़ा जो है भैया अंश किसका, इसका अंश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 7/8।
है ना। डी फॉर दिल मांगे मोर। आगे बात समझ में। अगर बात करें कौन सी फ्रैक्शन है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है समभिन्न। क्यों? क्योंकि इसका अंश क्या है? छोटा, और हर क्या है इसका? बड़ा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है ना, तब बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब बिना पेन उठाए सवाल का आंसर बता दोगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब क्या पूछा भैया, इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। पहली बात बता दूं कि बैंक के एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सबसे बड़ा भिन्न पूछा तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 2/5, तीसरा ऑप्शन है 3/7 और चौथा ऑप्शन है 3/5। तो पहली बात आप देख पा रहे हैं अंतर तो समान है नहीं, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है इन दोनों के बीच, यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ फिर 2 का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सोल्व आउट कर लेंगे, देख लेंगे कि लास्ट में सबसे बड़ा भिन्न क्या बच रहा है। तो देखिएगा दोनों मेथड बताइए। सबसे पहले ये बताइए 5 एकम 5 और 3 दूना 6, मतलब कहने का 5 एकम 5 तो यहाँ हो जाएगा और 3 दूना 6, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो ये तो ख़त्म हो गई, ये बड़ी हो गई। अब इन दोनों को देख लीजिएगा, है ना, ये तो आंसर होगी ना, ये तो छोटा हो गया ये वाला भिन्न। इनका देखेंगे 7 दूना 14, 5 तिया 15, मतलब ये वाली भिन्न भी ख़त्म हो गई, ये बड़ी हो गई इससे। इसको देखेंगे तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21, तो ये 5 तिया 15 और ये 7 तिया 21। तो आप बताइए बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, मतलब कहने का ये भी खत्म। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 3/5 क्या होगा, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न होगा। डी फॉर दिल मांगे मोर। बात समझ में आई सभी को? उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा हमारा सवाल नंबर 5। तो ये रहा जी सवाल नंबर 5 हमारा, देखिएगा, है ना। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है 5/8, दूसरा ऑप्शन है 7/12, तीसरा ऑप्शन है 9/14 और चौथा ऑप्शन है 12/19। चलिए जी लिख लेते हैं इनको। क्या है, 5/8, 7/12 और 9/14 और क्या है 12/19। क्या पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम आपको बता देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। 12×5 60, 8×7 56। तो देखिएगा 12×5 60 और 8×7 56, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर इसका इधर। तो आप देख पा रहे बड़ा कौन सा है ये, मतलब ये तो ख़त्म हो गया, ये छोटा है। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो 14×5 70 और 8 नमकी 72। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, मतलब ये ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को चेक कर लेंगे, है ना। तो इन दोनों को चेक करेंगे तो हमने देखा कि 19 नमकी क्या हो जाएगा 171, है ना। और 12 की 14 में मल्टीप्लाई करो, 12 चौका 48 की 8, हाथ से लगाए 4, 12 एकम 12 और 4 हो जाएगा 16। अब ये वाली बड़ी है कि ये वाली, आप कहोगे सर 171 बड़ा है, मतलब कहने का 171 का 12, इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर रहे हैं तब, मतलब ये भिन्न क्या हो जाएगा छोटा, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 9/14। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है ना, तो चलिए जी अभी भागना नहीं है, आपको इस सवाल का आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बता दूं कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसके, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 219/237, दूसरा ऑप्शन है 221/335, तीसरा ऑप्शन है 217/339 और चौथा ऑप्शन है 215/341। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारा सा कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में और भी शानदार जानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।